बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी से न्यू टोपोलॉजीज क्रिएट करने का तीसरा लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो यू आर फेमिलियर विद क्वेश्चन ग्रुप एंड ग्रुप थ्योरी, जहाँ पे हम ग्रुप और सबसेट का क्वेश्चन बनाते हैं और कोसेट्स बनते हैं, देन वी एंडेड एट क्वेश्चन सब ग्रुप। तो यहाँ पे क्वेश्चन टोपोलॉजी से क्या मुराद है? तो आप लोगों ने कहीं देखा होगा, मेरे ख्याल में जो पीएस की क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था क्लास में कि एक शीट से, ये आप लोगों को एक शीट नजर आ रही है, ये टोरस कैसे बनता है। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो नेट से इस हवाले से वीडियो देख सकते हैं कि शीट से जो है टोरस कैसे बनता है। तो ये जो शीट है ये आपको नजर आ रही है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, शीट जो है ये रेक्टेंगल शेप जो अंदर से फिल्ड हो, कागज का टुकड़ा, पेज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। और सब स्पेस टोपोलॉजी या उस पे डिफाइन है। तो इससे क्वेश्चन स्पेस बना के टोरस कैसे बनता है? टोरस मीन दिस वन। ठीक है, जो ट्यूब है टायर की ट्यूब की तरह, दिस इज अ टोरस। दिस इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसकी डायमेंशन तो 2 है लेकिन ये रहता 3 डायमेंशन में है। बिफोर कि ये शीट से टोरस कैसे बनता है, इससे पहले हम क्वेश्चन टोपोलॉजी की जो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है वो सीखने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। और वो डेफिनेशन है 3.11। आपको एक टोपोलॉजिकल सेट, एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए X। एक टोपोलॉजिकल स्पेस X, ये वो टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको यूज करके हम एक और टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे। एक सेट चाहिए A जिस पे हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है इस X की टोपोलॉजी को यूज करके। अब ये जो सेट A है ये जरूरी नहीं कि X का सबसेट हो, लेकिन ज्यादातर केसेस एग्जांपल में ये सबसेट भी होता है। तो ये सबसेट भी हो सकता है और ये इसका और X का एज अ सेट मोस्ट प्रोबेबली कोई ताल्लुक भी ना हो, क्योंकि दो सेट की बात हो रही है। और अगर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल हो और वो फंक्शन हो सर्जेक्टिव, इफ वी हैव अ फंक्शन p from the topological set X to a set A and this function is surjective, this means unto function हो। unto function आप लोगों को पता है क्या होती है? फंक्शन क्या होता है? वो है कि आप जो सेट, दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो उसके, यानी कोई ना कोई एलिमेंट X का A के किसी एलिमेंट को मैप हो। ठीक है, यानी इमेज पूरा का पूरा A हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ओके, X पे टोपोलॉजी पहले से डिफाइंड है, हमने A पे टोपोलॉजी डिफाइन करनी है और यूज किसको करना है? इस फंक्शन को, जो फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो A पे टोपोलॉजी कब डिफाइन होगी? अगर हम A में एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट क्रिएट करें और उसकी जो टोपोलॉजी वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो कि एम्प्टी सेट भी हो
A itself भी उस कलेक्शन का हिस्सा हो, इन्फिनिट यूनियन भी हो और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हो। We need to define topology on A, और वो कलेक्शन ओपन सेट की कलेक्शन कौन सी होगी। तो चूंकि इस फंक्शन को यूटिलाइज करना है तो ये डिफिनेशन सारी सी है। डिफाइन अ सबसेट U of A to be open। A में कौन सा सेट ओपन होगा? इफ इन ओनली इफ अगर उसका अंडर P इनवर्स इमेज जो है वो ओपन हो X में। X में तो ऑलरेडी टोपोलॉजी डिफाइन है और X से A में एक मैपिंग P है जो सर्जेक्टिव है। अब आपने A से कोई एलिमेंट एक सबसेट उठा लिया से U, तो ये A का सबसेट है और P जो है वो एक सर्जेक्टिव मैपिंग है। तो इस U का जो इनवर्स इमेज है वो X में लाई करेगा और चूंकि X में ऑलरेडी टोपोलॉजी डिफाइन है तो या तो वो जो प्री इमेज है या वो ओपन होगा X में या नहीं होगा। अगर वो ओपन है X में तो देन वी से कि U ओपन है A में। और इसी तरह X की बदौलत, X की टोपोलॉजी की बदौलत A पे एक टोपोलॉजी डिफाइन हो जाती है और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? क्वोशंट टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय P। क्वोशंट टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय P। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कोई डिश बनाते हो, यानी कि कुकिंग करते हो, कोई चीज आपने बनानी है तो यू ऑलवेज नीड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिरयानी बनानी है देन यू नीड राइस, मसाला एंड वाटर। इसी तरह जब आप कोई मैथमेटिकल डिफिनीशन देते हो तो आपको भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, मैथमेटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इस डिफिनीशन में जो क्वोशंट टोपोलॉजी है इसमें मैथमेटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस X, एक सेट A और एक फंक्शन, ये इंग्रेडिएंट्स है। P और वो कौन सा फंक्शन हो? वो सर्जेक्टिव हो। तो इनको मिला के हम A पे एक टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और इस टोपोलॉजी को कहते हैं क्वोशंट टोपोलॉजी। और जिस मैपिंग के वजह से ये टोपोलॉजी डिफाइन होती है we call this function quotient map। okay, so I think जो क्वेश्चन स्पेस है, क्वेश्चन टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, और कैसे डिफाइन होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम आते हैं कहाँ पे? इधर शीट और टोरस के एग्जाम्पल में। आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये शीट है। शीट का मतलब है रेक्टेंगल शीट है या स्क्वायर है। शीट का मतलब, मैथमेटिकल मतलब क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। प्लेन का ये सबसेट है। एंड यू कैन सी कि ये जो इसके ये एज है, इस पे 2 एरो है और इस एज पे भी 2 एरो है और इसका नाम भी 2 है और इसका नाम भी उसने 2 रखा है। इस एज पे क्या है? 1 है और इस एज पे 1 है। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में इस एरो को देखें तो क्या किया है? इस शीट को क्या किया है? एक सिलेंडर बनाया गया है। दिस मीन्स ये जो ए है, ये एज, इसको इस एज के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है, एक कर दिया है। इसका नाम 1 1 इसलिए रखा गया है कि ये एक है, एक ही क्लास है। इनको और इस एज को और इसको ग्लू कर दिया गया है तो ये सिलेंडर की शेप बनी। फिर जब इस सिलेंडर को मोड़ के इस शेप में लेके आए हैं और इसको ज्वाइन किया है, ग्लू किया है, तो हमारे पास टोरस बन जाता है। तो फिजिकली तो ये नजर आ रहा है कि हम पेपर ऑफ शीट हमने लिया हुआ है, उसके अपोजिट किनारों को हम एक कर रहे हैं। बट मैथमेटिकली
ये फिनोमिना जो है ये असल में आपको ये जो क्वेश्चन स्पेस है एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन उसको पूरा कर रहा है। आप कर क्या रहे हो, आपके पास शीट है, ये आपके पास एक्स है और आप इससे एक फंक्शन डिफाइन करते हो। अब वो फंक्शन का फार्मूला बुक में आगे गिवन है कि वो कैसे डिफाइन होता है। तो आप करते क्या हो, ये जो आपके पास पॉइंट्स है ए, ये वाले वन वाले और ये वाले पॉइंट्स, ये एक ही जगह पे मैप होते हैं, इसलिए ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और इसी तरह ये जो किनारा है, ये और ये किनारा जो टू टू है, ये भी एक जगह पे मैप हो रहे हैं। तो इस वजह से ये एक मैपिंग है, एक सर्जेक्टिव मैपिंग है। और ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है शीट, अब आप कहेंगे कि शीट टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे हो गई? शीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, सब स्पेस कैसे? ये आर स्क्वायर का सबसेट है और आर स्क्वायर पे सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है, जो हमने 2-3 लेक्चर पहले बताया था। तो शीट इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी इंड्यूस फ्रॉम आर स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। यहाँ पे ये जो एग्जांपल सारी नजर आ रही है ना, दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, क्योंकि टोरस इज पार्ट ऑफ और यूनिवर्स, पार्ट ऑफ और स्पेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब टोपोलॉजी होगी तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होगी। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस, बट ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने दी है कि शीट से टोरस कैसे बनता है। अच्छा, हमने डिफिनीशन तो दे दी कि ए में ओपन सेट कौन सा होगा, जिसका इनवर्स इमेज जो है वो ओपन हो एक्स में। लेकिन नेक्स्ट हमारा हमने इसको प्रूफ भी करना है, और आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि इस फंक्शन का स्पेसिफिकली सर्जेक्टिव होना क्यों जरूरी है। तो उसकी एक रीजन है, पूरा ए इन्वॉल्व होगा तो तभी उसका इनवर्स इमेज जो है वो पूरा एक्स होगा, और तभी ए जो है वो क्या होगा, वो ओपन होगा। और हमें टोपोलॉजी में जो सेट है, इंटायर सेट, वो ओपन, उसका ओपन होना जरूरी है। तो थ्योरम है कि लेट P from X to A be a quotient map. Quotient map, this means कि P is surjective. The quotient topology on A induced by P is a topology. हमने इसको क्वेश्चन टोपोलॉजी पहले कह दिया है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर रहे हैं कि टोपोलॉजी ही है कि वो जो 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको प्रूफ, ये प्रूफ इसका बड़ा आसान है, क्योंकि एम्प्टी सेट का जो इनवर्स इमेज होगा वो खाली सेट है, तो एम्प्टी सेट ओपन हो गया। ए का ओपन जो इनवर्स इमेज है वो पूरा एक्स है, और एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो वो ओपन है, इसलिए ए भी ओपन है। तो बोथ एम्प्टी सेट एंड ए बिलोंग्स टू द कलेक्शन। नेक्स्ट, ये इन्फिनिट यूनियन जो है वो भी ओपन है। तो ए में आपने एक इन्फिनिट यूनियन यू बीटा इज फ्रॉम ए, तो ये किस तरह क्यों ओपन है? अगर U ओपन है तो उनका इन्फिनिट यूनियन क्यों ओपन होना चाहिए? क्योंकि ये जो यूनियन है ऑफ U, इसका इनवर्स इमेज अगर मैं लूं तो ये इक्वल होता है, यूनियन बाहर आ जाता है एंड जो इनवर्स इमेज है वो अंदर आ जाता है। लेकिन हर एक U तो बाय डिफिनीशन जो है वो ओपन है, तो ओपन का यूनियन भी ओपन होगा। तो यूनियन तो ऐसे ओपन हो गया, एंड सिमिलरली इंटरसेक्शन भी। तो एक्चुअली जो हमने कंस्ट्रक्शन की है क्वोशंट मैप के जरिए एपी टोपोलॉजी की, वो टोपोलॉजी ही है। अच्छा, अब आप लोगों ने आर पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी
पढ़ी और 3 पॉइंट्स आपने लिए, उस पे मुख्तलिफ टोपोलॉजी आप लोगों ने डिफाइन किए और आप लोगों की प्रैक्टिस भी है, उसका इंटीरियर भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, एक्सटीरियर भी फाइंड कर सकते हो। तो अब हमने यानी कि एक फंक्शन हम ले रहे हैं पी आर से, आर पे क्या है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, और एक सेट ए बी सी ले रहे हैं और एक फंक्शन इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि अगर x जो रियल लाइन पे पड़ा है अगर वो 0 से लेस है तो एक ए आंसर आएगा, और अगर वो 0 है तो बी आंसर आएगा, और अगर वो x से 0 से बड़ा है तो सी आंसर आएगा। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो सेट है ए बी सी ये इंटायरली इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शन की इमेज में, इसलिए इस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। और इस बुनियाद पे क्वेश्चन मैप की बुनियाद पे जो हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी वो क्या बनेगी, वो लिखा हुआ है द रिजल्टिंग क्वेश्चन टोपोलॉजी ऑन ए बी सी इज डिपिक्टेड इन फिगर 3.15। नेक्स्ट पेज पे जो है इसकी वो टोपोलॉजी बताई गई है, जहां से जाहिर है द सबसेट ए, क्योंकि ए का जो इनवर्स इमेज है वो क्या बनता है, वो एक्स ओपन और माइनस इन्फिनिटी बनता है। तो क्योंकि वो आर पे ओपन है तो इसलिए ए ओपन है, सी ओपन है, ए सी मिला के ओपन है, लेकिन बी ओपन नहीं है क्योंकि बी का जो इनवर्स इमेज है वो ओनली 0 है, क्योंकि ये डिफिनेशन देखिए, और 0 आर स्केयर पे अगर अकेला है तो वो ओपन नहीं होता, इसलिए बी ओपन नहीं है। तो कर करा के इसकी जो फिगर ये बन रही है कि आपके पास ये आर है, ये एक्स, ये बी का जो एक्स है वो बी का इनवर्स इमेज है, जो 0 सॉरी, और जो बाकी इससे लेस है वो ए का इनवर्स इमेज है, और बड़े है 0 से बड़े है तो वो सी का इनवर्स इमेज है। और इसी तरह हमारे पास एक टोपोलॉजी बन रही है ए बी सी पे, जिसमें ओपन सेट ए है, सी है, ए और सी है, और बी ओपन नहीं है। तो ये एक आपको एक वे बताया जा रहा है कि जो डिस्क्रीट जो सॉरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी है किसी सेट पे, उसको हम किस तरह आर से इंड्यूस करा सकते हैं और क्वेश्चन टोपोलॉजी बना सकते हैं। सो इसी तरह कई और एग्जांपल्स हैं और इंशाल्लाह इन एग्जांपल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और आई होप कि एक लेक्चर और क्वेश्चन टोपोलॉजी पे मस्ट है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर पे भी मैं आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन टोपोलॉजी। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें 3.14 जो एग्जांपल है इसमें जो डिजिटल लाइन टोपोलॉजी है वो कैसे क्वेश्चन टोपोलॉजी है आर से जी पे विद अ क्वेश्चन मैप। और नेक्स्ट में हम ये भी एक एग्जांपल हमारे पास आएगी कि जो क्लोज इंटरवल है वो सर्कल की कैसे हम बना सकते हैं, उसको सर्कल कैसे, सर्कल के क्वेश्चन टोपोलॉजी में कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हम ये एग्जांपल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।